हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस लॉकडाउन की घड़ी में सब कुछ पढ़ाई बाधित है। इस स्थिति में हम लोग तेजी से पढ़ेंगे और हम लोग हर दिन ये प्रयास करें कि जिस तरह आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते थे उसी तरह आप जस्ट YouTube पर पढ़ेंगे, ठीक है। और आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को एकदम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको टीचर क्लासरूम में बैठा के समझा रहे हैं। आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। आज हम लोग एक नया चैप्टर जो हमारे 12 क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। ये दूसरा चैप्टर है जिसको हिंदी में विलियन कहते हैं। इस विलियन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये विलियन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या विशेषता होती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए और हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन। चैप्टर 2 नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलियन, ठीक है। विलियन में सिर्फ चीनी और पानी का खेला है। सर कैसे चीनी और पानी का खेला है, तो हम समझेंगे कि यह चीनी को पानी में कैसे मिलाते हैं। कहिएगा सर कौन बड़ा बात है चीनी को पानी में मिलाना। नहीं, तो चीनी को पानी में मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पानी में चीनी को मिलाते तो बहुत कम मिल जाता है। नहीं, कभी कभी पानी में चीनी बहुत ज्यादा मिला देते हैं। नहीं, तो ये जो कम मात्रा में मिलाते हैं तब क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तब क्या होता है, या सामान्य मात्रा में मिलाते हैं तो क्या होता है। नहीं, तो जब दो पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं एक दूसरे में मिल जाता है, यह कैसे मिलता है, नहीं, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें, सॉल्यूशन में, विलियन में। काफी इंटरेस्टेड और मजेदार चैप्टर है और काफी मजा आने वाला है। ध्यान से देखिए और समझिए। अब हम लोग बात किए कि चीनी और पानी, तो दो पदार्थ हो गया। नहीं, अब दो पदार्थ को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा। नहीं, तो सबसे पहले जाने मिश्रण क्या होता है। ध्यान से देखिए, एकदम काफी मजा आएगा आपको। यह मिश्रण क्या होता है। मिश्रण मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं तब वह उसका मिश्रण बनता है। जैसे आप दालमोट खाए हैं तो दालमोट को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। नहीं, तो मिक्सचर क्यों कहे सर, मिक्सचर इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो है चना दाल होता है, चूड़ा होता है, सेव होता है, नमक होता है, अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं। नहीं, किसी किसी में किशमिश डाला होता है, किसी किसी में चीनी डाला होता है। नहीं, हर अलग अलग फ्लेवर का मेरा मिक्सचर बनता है। मिक्सचर मतलब क्या हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक साथ मिलाया गया तब यह क्या बना, मिश्रण बना। अब मिश्रण भी दो तरह का होता है। एक होता है सर होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। और एक जो होता है वो होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस का मतलब हो गया सर समांगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांगी मिश्रण। और एक जो हो गया हमारा सर हेटेरोजेनियस, इसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। हम लोग बात किए कि मिश्रण दो तरह का होता है। एक को बोले समांगी मिश्रण और एक को बोले विसमांगी मिश्रण। और मिश्रण में क्या बोले कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तब यह मिश्रण बनता है। यह पदार्थ क्या है, जैसे चीनी भी एक पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है, ठीक है। नींबू भी डालेंगे तो वह एक पदार्थ है, नमक डालेंगे तो वह एक पदार्थ है। तो यह पदार्थ मिश्रण जो है, बहुत सारे पदार्थ आपस में मिलते हैं
तब यह मिश्रण बनता है। और मिश्रण में हम लोग क्या बताए कि यह दो तरह का होता है, एक समांगी मिश्रण हो जाएगा और एक विसमांगी मिश्रण हो जाएगा। और समांगी मिश्रण में क्या बोले कि जब दो पदार्थों को मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण में होमो का मतलब होता है सेम और जीनियस का मतलब होता है कंपोनेंट, अवयव। कि जब दो पदार्थ को मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूपेण मिल जाता है और एक पदार्थ अपना स्वतंत्र गुण खो देता है। जैसे पानी में चीनी को मिलाए तो पानी में चीनी मिल जाता है और चीनी हमको पता नहीं चलता है, नहीं देखने से, स्वाद लेने से तो पता चल ही जाएगा, देखने से पता चलता है कि उसमें सिर्फ पानी है। तो क्या हो गया, चीनी अपना गुण क्या किया, खो दिया। ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। विसमांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो हर पदार्थ का अपना गुण होता है। जैसे तेल को पानी में मिला दीजिए तो तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। बहुत पहले लोग लैंप में पड़ता था, लालटेन में पड़ता था, ठीक है, या दिया में पड़ता था। तो जब दिया में क्या होता था कि तेल कम हो और बत्ती छोटा हो जाए तो लोग उसमें पानी डाल देता था। तो पानी डालने के कारण तेल ऊपर आ जाता था और बत्ती में लगता था और फिर दिया जलने लगता था। उसी तरह लैंप में भी यही होता था। तो इसका मतलब है कि तेल पानी में मिलता नहीं है, तेल अलग दिखेगा, पानी क्या दिखेगा, अलग दिखेगा। उसी तरह बालू को पानी के साथ मिला दीजिए तो बालू अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये जो साथ साथ रहता है लेकिन अलग अलग गुण दर्शाता है, ऐसे ही मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, समांगी मिश्रण में क्या बोले कि यह हमारा एक ग्लास है, इस ग्लास में हमारा पानी है, ठीक है, और पानी के अंदर हम लोग क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए। क्या मिला दिए हैं, चीनी मिला दिए। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो गया, चीनी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। तो यह चीनी पानी में पूर्ण रूप में मिल जाएगा और चीनी अपना गुण क्या कर देगा, खो देगा। तब ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और विसमांगी मिश्रण क्या होता है सर, यह फिर एक गिलास लिए और इस गिलास में फिर से हम लोग पानी लिए, इसमें मिट्टी को मिला दीजिए, बालू को मिला दीजिए। तो जैसे मिट्टी या बालू को मिलाएंगे तो यह पदार्थ नीचे ऐसे पेंदा में आकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, सेटल्ड हो जाएगा। नहीं, अब ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा, नहीं, ये हमारा हो गया क्या, पानी, और ये मिट्टी भी बोल सकते हैं, बालू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब ऐसा जो मिश्रण होगा, यह मिश्रण क्या कहलाएगा, विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। अब समांगी मिश्रण में क्या हुआ कि दो अवयव को मिलाए और दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूपेण मिल जाता है। मतलब चीनी जो है समान रूप से पानी में क्या हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन यह समान रूप से पानी में मिलता नहीं है। यहाँ चीनी का गुण समाप्त हो जाता है, यहाँ चीनी का, मिट्टी का गुण अलग दिखता है, पता चलता है। इसको जब तक टेस्ट करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, और यह दूर से ही दिख जाता है कि हाँ मिट्टी अलग है और पानी क्या है, अलग है। तो क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर का अगर डेफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर अवयवी कण या अधिक पदार्थों को मिलाने पर समान रूप से
समान रूप से एक पदार्थ दूसरे में मिल जाता है न, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर समान रूप से एक पदार्थ दूसरे में क्या होता है, मिल जाता है, क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए क्या बोले कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से क्या होता है, मिल जाता है, और समान रूप से जैसे मिला तो यह मिश्रण क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब हम बात करें विसमांगी मिश्रण की, तो देखिए यहाँ बताए मिट्टी अलग है और पानी क्या है, अलग है। तो मिट्टी पानी अलग है तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर भी अपना स्वतंत्र गुण दर्शाता है। अपना स्वतंत्र गुण दर्शाता है, कहने का मतलब मिट्टी अलग दिखेगा और पानी क्या दिखेगा, अलग दिखेगा। इसको हम लोग विसमांगी मिश्रण कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। तो ये समझ में आया समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में बताया कि जब दो पदार्थ को मिलाएंगे तो यह दोनों पदार्थ समान रूप से एक दूसरे में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन विसमांगी मिश्रण में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तो यह मिलने के बाद भी अपना अपना स्वतंत्र गुण दर्शाएगा। मतलब मिट्टी अलग दिखेगा या बालू अलग दिखेगा या तेल अलग दिखेगा, पानी क्या दिखेगा, अलग दिखेगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण। अब जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे वह समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, समांगी मिश्रण। अच्छा कहिएगा सर मिश्रण का तो परिभाषा लिखे ही नहीं, तो मिश्रण का परिभाषा क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है तो बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक साथ मिलाया जाएगा तो बना एक नया पदार्थ बनेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो हम लोग बताएं कि इस सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो विसमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे ये एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है। उसमें जहां हम लोग कोलाइड पढ़ेंगे तो वहां कोलाइड में हम लोग पढ़ेंगे विसमांगी मिश्रण के बारे में। तो समांगी मिश्रण के बारे में सॉल्यूशन में और विसमांगी मिश्रण के बारे में
कोलाइड्स मतलब सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग समझेंगे यह सॉल्यूशन है क्या। ले लिए। तो अब हम लोग बोले कि जो है समांगी मिश्रण के बारे में हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, तो अब हम लोग इसको समझेंगे कि यह कैसे, इसका डिफिनेशन होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होगा। बस क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास में ही आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां अब हम लोग बात करें सॉल्यूशन की, तो कहता है अभी हम लोग पढ़े कि विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है। विलयन एक क्या है, समांगी मिश्रण है, जो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बना होता है। तो ध्यान दीजिए कि समांगी मिश्रण है, दो या दो से अधिक पदार्थ को ही अवयव कहते हैं, के मिलने से बना होता है। ठीक है, और एक पदार्थ दूसरे में पूर्ण रूपेण क्या हो जाता है, मिल जाता है, तब हम उसको समांगी मिश्रण कहेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, हम लोग फिर से इस ग्लास को बनाते हैं। ध्यान दीजिए कि इस ग्लास को हम लोग फिर से बनाए। इस ग्लास में हम लोग पानी लिए और पानी में क्या किए, चीनी को मिला दिए। नहीं, तो यह हमारा हो गया क्या, चीनी। चीनी को अंग्रेजी में शुगर कहते हैं। और यह हो गया आपका क्या, पानी। बताइए पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। नहीं, आप इस पानी में चीनी को क्या कर दिए, मिला दिए। तो जैसे चीनी को पानी में मिलाए तो यह जो मिश्रण बना, समांगी मिश्रण बना, और इसी समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। कब, जब यह चीनी और पानी आपस में क्या होगा, मिला होगा। नहीं, तो विलयन का क्या परिभाषा देंगे कि विलयन एक समांगी, विलयन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बना होता है। क्या बोलेंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बना होता है। अच्छा, 12th क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ दो अवयव के बारे में। 12th क्लास से आगे पढ़ेंगे हम लोग 3-4 विलयन के बारे में, लेकिन क्लास 12 में हम लोग दो ही अवयव पढ़ेंगे। मतलब अगर एक नमक है, पानी है, चीनी है, पानी है, जब भी अवयव की बात करेंगे तो दो ही अवयव की बात हम लोग करेंगे। तो चीनी और पानी की बात करते हैं। तो विलयन क्या बोले कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से क्या होता है, बना होता है। और अवयव क्या होना चाहिए, पानी में पूर्ण रूपे मिल जाना चाहिए। पानी में और भी कुछ होगा लेकिन पूर्ण रूपे उसमें मिल जाना चाहिए। मतलब दो पदार्थ को मिलाए तो एक पदार्थ का अपना गुण समाप्त हो जाना चाहिए। जब एक पदार्थ का अपना गुण समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब वह पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो गया, मिल गया। तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाता है उसको कहते हैं विलीन हो जाना। नहीं, मिल जाना मतलब विलीन हो जाना, कि जिसका अपना कोई गुण ही नहीं, खत्म हो गया उसका गुण दिखने में। ठीक है, तो कहता हो वो विलीन हो गया। जैसे बड़ी पार्टी छोटी पार्टी को क्या करता है,
विलीन कर लेता है, कि विलय कर लेता है। विलय करने का मतलब क्या हो गया कि बड़ा पार्टी में छोटा पार्टी क्या हो गया, मर्ज हो गया। आजकल जो है मोबाइल कंपनी में ज़्यादा ऐसा होता है कि एक बड़ा कंपनी है छोटा कंपनी को खरीद के अपने अंदर क्या कर लिया, मिला लिया। तो यह जो बड़ा कंपनी छोटे कंपनी को मिला लिया, तो यह छोटा कंपनी विलीन हो गया और बड़ा कंपनी उसको क्या कर लिया, विलय कर लिया, नहीं कि वह अपने में विलीन कर लिया उसको। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि यह चीनी है और चीनी यहाँ क्या है, ज्यादा मात्रा में होगा कि कम मात्रा में। तो सीधा सा बात है कि पानी में चीनी क्या होगा, कम मात्रा में, क्योंकि जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो गिलास में 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें 1 आध चम्मच चीनी डालते हैं, 2 चम्मच चीनी डालते हैं। ऐसा तो नहीं कि 1 गिलास पानी लिए और उसमें 1 जग चीनी डाल देंगे, नहीं। तो कहने का मतलब कि चीनी कम मात्रा में है। ध्यान दीजिए, समझिए चीजों को। चीनी क्या है, कम मात्रा में। चीनी आपका क्या है, कम मात्रा में, और पानी आपका क्या है यहाँ, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, नहीं। और दोनों मिलके क्या बनाया है, विलयन बनाया है। विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं। तो यह चीनी कम मात्रा में है, पानी ज्यादा मात्रा में है। इसका मतलब यह चीनी इस पानी में विलीन हो गया, यह चीनी इस पानी में क्या हो गया, विलीन हो गया। तो जो विलीन हो जाता है, मिल जाता है, उसको हम लोग विलय कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉल्यूट, इसको विलय कहते हैं। और जिसमें मिला, मतलब यह चीनी कहाँ मिला, पानी में मिला, तो जिसमें मिला उसको हम लोग कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं उसको, विलायक। जिसमें मिला उसको क्या कहे, विलायक, और जो मिला उसको क्या कहे, विलय। ठीक है, तो यह विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ध्यान दीजिए कि विलयन में जो कम मात्रा में है, विलयन में जो कम मात्रा में है उसे हम लोग विलय कहेंगे। क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। ठीक है, और विलयन में जो ज्यादा मात्रा में है उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। एक बात और, विलय को हम लोग ए से लिखते हैं, ये न्यूमेरिकल बनाने में मेरा काम आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी दिमाग में रखेंगे। तो यह विलय को हम लोग अभी ए से सूचित कर रहे हैं और विलायक को हम लोग बी से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना है बात कि ये ए और बी के बदला 1 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हम ए भी मान रहे हैं। ये ए भी हमको आगे काम आएगा कि ए हम जैसे लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सर विलय की बात कर रहे हैं। जब हम बी की बात करेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए विलायक की बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोले कि विलयन में जो कम मात्रा में, विलयन में जो कम मात्रा में है उसको हम लोग क्या कर दिए, विलय, कि जो मिल गया उसमें। और विलयन में जो अधिक मात्रा में है उसको हम लोग क्या कह दिए, विलायक कह दिए ना। तो विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलय कहते हैं, और विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में सर बस यही दोनों का खेल है, एक विलय एक विलायक। हम लोग जो बताया कि इस पूरे चैप्टर में चीनी पानी का झोल है, तो यह चीनी पानी चीनी पानी चीनी पानी मतलब विलय विलायक विलय विलायक विलय विलायक करेंगे। और जैसे विलय विलायक में मिलेगा तो खटाक से मेरा विलयन बन जाएगा। विलय विलायक को मिलाए तो खटाक से विलयन बन जाएगा। अब शर्त है सर कि गर्म पानी में चीनी डालिएगा तो जल्दी घुलेगा कि नहीं, ठंडा पानी में चीनी डालिएगा तुरंत घुलेगा कि नहीं घुलेगा, नहीं। तो ये कहता है कि अलग अलग इस पर टेम्परेचर, ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये अलग चीज है, इसको हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करेंगे। तो अभी मूल जो हमको समझना है सर कि दिमाग में रखना है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जो 2 या 2 से अधिक अवयवों के मिलने से बना होता है। और विलयन में क्या बताया कि कम से कम 2 पदार्थ होगा। विलयन बनने के लिए ये गारंटी है कि कम से कम 2 पदार्थ होगा, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो कहता है कि मान लेते हैं कि एक पदार्थ हम चीनी लिए, एक पदार्थ पानी लिए, तो पानी में चीनी को मिला दिए, तो चीनी कम मात्रा में है तो यह मेरा विलय हुआ।
इसको ए से लिखते हैं, अंग्रेजी में इसको सॉल्यूट बोलते हैं। पानी ज्यादा मात्रा में है, इसको हम लोग विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और जब दोनों को मिला दिए तो मेरा यह विलयन बन गया। तो विलय का क्या परिभाषा देंगे? विलय, विलय को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोले? सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब विलय होता है। तो विलय किसको कहेंगे? कि विलयन में जो कम मात्रा में, विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है तथा जिसमें मिल जाने का, घुल जाने का, नहीं, जिसमें घुल जाने का या मिल जाने का, घुल जाने का गुण होता है, घुल जाने का गुण होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। विलय कहलाता है, ठीक है। कि क्या बोले? कि जो कम मात्रा में होगा और जिसमें घुल जाने का गुण होगा, मिल जाने का गुण होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलय कहेंगे, ठीक है। तो विलय का मतलब समझे कि जो अपने में मिला लिया उसको क्या कह दिए? विलय कह दिए। अब विलायक क्या है सर? विलायक, विलायक, विलायक को अंग्रेजी में हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। ये सॉल्वेंट क्या होगा सर? तो यह हमारा विलय हो गया सर, जो कम मात्रा में है, जिसमें घुल जाने का गुण है। और यह सॉल्वेंट, विलायक क्या है? जस्ट एक अगर याद हो गया तो दूसरा याद हो गया कि विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है और जिसमें घुला लेने का गुण होता है। एक में घुल जाने का गुण है, दूसरे में घुला लेने का गुण होता है, मतलब अपने अंदर मिला लेने का गुण होता है। तो क्या बोलेंगे? कि विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है तथा जिसमें घुला लेने का, घुला लेने का, यहां दिमाग में रखिएगा बात, यहां हम क्या बोले? घुल जाने का, और यहां क्या बोले? घुला लेने का गुण होता है, गुण होता है, क्या कहलाएगा? विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। समझ में आया विलायक? अब कहिएगा सर जी एग्जाम्पल तो देवे नहीं किए, उदाहरण तो देवे नहीं किए। तो एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं कि चीनी पानी के विलयन में चीनी पानी के विलयन में चीनी विलय तथा पानी क्या होगा? विलायक होता है, पानी विलायक होता है। क्या बोले सर? कि चीनी पानी के विलयन में चीनी मेरा क्या हो गया? विलय, और पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। चीनी पानी के विलयन में चीनी विलय तथा पानी क्या होता है? विलायक होता
है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्या बोले हम कि जो कम मात्रा में होगा वह विलय होगा, जो अधिक मात्रा में होगा विलायक होगा। ज्यादा याद नहीं रहे तो बस इतना सा याद रखना है कि जो कम मात्रा में है वह क्या होगा, विलय होगा, और जो अधिक मात्रा में है वह क्या होगा, विलायक होगा। और जब दोनों को मिला देंगे तो वही विलयन होगा। और विलयन क्या होगा सर, पूर्ण रूपेण एक दूसरे में मिल जाने वाला, मतलब समांगी मिश्रण। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बना होता है। जैसे चीनी पानी के विलयन में चीनी विलय और पानी विलायक होता है। और विलय में क्या बताए कि जो कम मात्रा में पाया जाता है, उपस्थित होता है, और जिसमें घुल जाने का, मिल जाने का गुण होता है, उसे विलय कहते हैं। और विलायक में क्या बोले, जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और जिसमें किसी को घुला लेने का गुण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक चीज जानेंगे कि विलयन में अणुओं का आकार लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, विलयन में अणुओं का आकार क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर के लगभग होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, नोट में हम लोग लिखें, आप कह सकते हैं कि सर आप तो बोले कि जो कम मात्रा में है विलय है, जो ज्यादा मात्रा में है विलायक है। कभी कभी एक गिलास पानी एक गिलास चीनी को भी मिलाते हैं तो चीनी पानी में मिल जाता है ना, तब किसको विलय किसको विलायक कहेंगे। मतलब जब अवयवों की मात्रा बराबर हो तब किसको विलय और किसको विलायक कहेंगे। तो कहता है कि जब अवयवों की मात्रा बराबर हो तो जो घुल जाए उसे विलय कहते हैं, जो घुला ले उसे विलायक कहते हैं। कहने का मतलब आप कहीं बाराती जाइए, आजकल शादी ब्याह का सीजन है ना, तो जैसे बाराती जा रहे हैं तो एक आदमी के पास भी 1000 रुपया है, दूसरे आदमी के पास भी 1000 रुपया है। और एक आदमी 1000 रुपया है, जैसे गया तुरंत वो पान खरीदा, चबाया, बगल वाला को भी खिलाया, दूसरा आदमी कहीं जो है जेबी में पैसा रखे हुए है, टुक 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 मुंह देख रहा है, तो क्या होगा, एक खर्चा कर रहा है और दूसरा चुपचाप हाथ गोड़ समेट के क्या है, बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब जो दिख रहा है लोग क्या समझेगा, अरे पैसा है तब ना चाय पी को, पान खिले को नहीं। तो ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि जो दिख रहा है, ठीक है, वह विलायक होगा। और जो विलीन हो गया, दो मुर्दाओं की खर्चा कर तो कहीं छोड़, पैसे भी छोड़ा की खर्चा कर, तो कहने का मतलब वह क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। ठीक है, तो जो ज्यादा मात्रा में रहे उसको विलायक तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ ही साथ जिसमें घुला लेने का गुण है उसको भी हम लोग विलायक कहते हैं। तो कहता है कि यदि अवयवी कणों की मात्रा यदि 2 या 2 से अधिक अवयव समान मात्रा में उपस्थित हो, समान मात्रा में उपस्थित हो ना, यदि 2 या 2 से अधिक अवयव क्या हो, समान मात्रा में उपस्थित हो, तो जो घुल जाए उसे विलय तथा जो घुला ले उसे विलायक कहते हैं।
विलायक कहते हैं। समझ पाए मेरी बात को कि यदि दो या दो से अधिक जो पदार्थ है, अवयव है, इसकी मात्रा बराबर हो, ठीक है, एक गिलास चीनी, एक गिलास पानी, एक गिलास नमक, हम बराबर मात्रा में लिए, जो उसमें मिल जाए, घुल जाए, वह विलय होगा, और जो घुला ले वह क्या होगा, विलायक होगा। सीधा बात है, जो घुल जाए वह विलय, जो घुला ले वह क्या होगा, विलायक होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो यह विलयन के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार हम लोग देखेंगे, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर। पहला जो प्रकार देखेंगे, अवयवी कणों की संख्या के आधार पर। दूसरा जो देखेंगे हम लोग, विलायक की प्रकृति के आधार पर। विलायक की प्रकृति के आधार पर। तीसरा जो देखेंगे वह है सांद्रण के आधार पर। सांद्रण के आधार पर। और चौथा जो हम लोग देखेंगे, यह भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो अब हम लोग यह टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे कि इस चारों के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आई होप कि काफी मजा आया होगा। ठीक है, एक बार वीडियो को देखिए, ठीक है, अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, कि लॉकडाउन में क्लास के जैसा ऐसे पढ़ाई की व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलने जा रही है। ठीक है, और जबरदस्त मजा आने वाला है। ठीक है, आप रेगुलर जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।